हेलो फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डे एंड अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में इंटेंशनल सेंटेंसेस बोली जाती हैं। वही इंटेंशनल सेंटेंसेस जिसमें आप हैज़ टू या हैव टू या हैड टू या फिर विल शैल के साथ हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। वो तो इंडेफिनिट से सारे, लेकिन कंटिन्यूअस भी होता है इसका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप करते हैं इज़ या एम या आर में से कोई एक प्लस हैविंग टू, और पास्ट कंटिन्यूअस में आप करते हैं वाज या वर में से कोई एक प्लस हैविंग टू। और देखते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर काम करता है और क्या क्या सेंटेंसेस होती हैं इसमें। तो चलिए मेरे साथ और फंडा 1 into 6 को फॉलो करते हुए सीखते हैं इंटेंशनल सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस में। सो इसके लिए मुझे फंडा 1 into 6 लिखना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड पर सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ। तो दोस्तों 6 की 6 सेंटेंसेस मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख चुका हूँ आप लोगों के लिए। फंडा 1 into 6, जी हाँ, वही सेंटेंसेस जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट मिली थी, पास्ट इंडेफिनिट मिली थी और फ्यूचर इंडेफिनिट मिली थी। और फिर पिछली वीडियो में भी मैंने यही सेंटेंसेस ली थी, इसी का फंडा 1 into 6 बनाया था, इसको कंटिन्यूअस में चेंज करके। और पास्ट कंटिन्यूअस में भी मैंने वही सेंटेंस ली है, उसे लाजपत नगर जाना पड़ रहा था शॉपिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती हैं। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए आप पहले ही सीख चुके हैं कि एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक उसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, वाज या वर में से एक प्लस वी1 के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इंटेंशनल सेंटेंसेस कर रहे हैं हम, तो इंटेंशनल सेंटेंसेस में एक मोडाल लगता है जिसे हम बोलते हैं हैज़ टू या हैव टू या हैड टू करके, राइट। हैज़ टू हैव टू प्रेजेंट होता है और हैड टू पास्ट होता है, और फ्यूचर में विल या शैल लगा करके हैव टू को लिया जाता है। सो अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस जो करने वाले हैं वहाँ पे इस मोडाल को लेंगे हम, वाज वर प्लस मोडाल हैव टू। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे मोडाल ही मैन वर्ब का काम कर रहा है। मोडाल के अंदर ही हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस में सीखा कि V1 प्लस आईएनजी लगाया जाता है, मैन वर्ब V1 के साथ आईएनजी लगाया जाता है। सो अभी यहाँ पे ये जो मोडाल है हैज़ टू या हैव टू, यही मैन वर्ब का काम करेगा और इसी के अंदर आईएनजी लगा देंगे हम। तो हैव के साथ आईएनजी लगाना है तो हैविंग टू हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था जहाँ मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखाया था इंटेंशनल वाली में। और अब इन्हीं सेंटेंसेस को करने जा रहे हैं वही फॉर्मूला पास्ट कंटिन्यूअस का फॉलो करके। और सब्जेक्ट यहाँ पे उसी की इंग्लिश होती है ही। सो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, फिर वाज वर जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से एक लेता हूँ, राइट। सो ही वॉज हो जाएगा, ही वॉज। फिर हमें जोड़ना है मोडाल हैव टू, उसी के अंदर आईएनजी जोड़ेंगे। सो हैविंग टू हो जाएगा, ही वॉज हैविंग टू के साथ जोड़ते हैं हम जाने की इंग्लिश, टू गो कहाँ पे, लाजपत नगर, टू लाजपत नगर शॉपिंग के लिए। सो शॉपिंग की इंग्लिश फॉर शॉपिंग कर देते हैं, फॉर शॉपिंग। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है, ही वॉज हैविंग टू गो टू लाजपत नगर फॉर शॉपिंग। ओके, नाउ गोइंग फॉर सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस भी वही है, बस ये नहीं लगा हुआ है, इस नहीं की वजह से हमें नॉट और लगा देना होता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके ये सेंटेंस भी कंप्लीट कर देते हैं। ही वॉज नॉट हैविंग टू गो टू लाजपत नगर फॉर शॉपिंग, उसे लाजपत नगर नहीं जाना पड़ रहा था शॉपिंग के लिए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उसे शॉपिंग के लिए लाजपत नगर नहीं जाना पड़ रहा था, राइट। आप लोगों के आसान बनाने के लिए मैंने शॉपिंग के लिए बाद में लिखा है। एक्चुअल में इसे हम पहले भी ले सकते थे कि उसे शॉपिंग के लिए लाजपत नगर जाना पड़ रहा था, ऐसे भी लिया जा सकता था। लेकिन चूँकि आपको ईजी लगे बनाने में, इसलिए मैंने वो शॉपिंग के लिए वहाँ पर बाद में लिख दिया है, राइट। तो चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। सो हम लोग जानते हैं कि पहला और दूसरा सेंटेंस मिलकर के एक जोड़ा बनता है। सो पहले नंबर से ही ये तीसरी सेंटेंस बनती है, क्या उसे लाजपत नगर जाना पड़ रहा था शॉपिंग के लिए। अब ये इस क्या की वजह से एक क्वेश्चन बन गया। कौन सा क्वेश्चन बन गया? यस या नो वाला, हाँ या ना का जवाब देना होता है इसमें। सो ऐसा क्वेश्चन जिसमें हाँ या ना का ही जवाब देंगे, सिर्फ उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया जाता है, उसमें बस हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो देखते हैं लगा करके किस तरह से इस सब्जेक्ट से पहले आएगा और एक क्वेश्चन बन जाएगा। सो क्या उसे, सो ही वाज था तो वाज ही कर देंगे, वाज कैपिटल में आ जाएगा, डब्ल्यू कैपिटल में आ जाएगा, वाज ही। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ वही रहती हैं। वाज ही हैविंग टू गो टू लाजपत नगर फॉर शॉपिंग, क्वेश्चन मार्क, राइट। इस तरह से हमारी सेंटेंस नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाती है। नाउ गोइंग टू गो फॉर सेंटेंस नंबर 4। फंडा 1 into 6 में चौथे नंबर की सेंटेंस बनाएंगे जो सेकंड नंबर से आती है।
उसे लाजपत नगर नहीं जाना पड़ रहा था शॉपिंग के लिए। बस क्या और लग गया है, इस क्या की वजह से ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें पहले कर देना होता है, तो वॉज ही हो जाएगा, वॉज ही। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, नॉट हैविंग टू गो टू लाजपत नगर, वॉज ही नॉट हैविंग टू गो टू लाजपत नगर फॉर शॉपिंग के लिए, राइट। एंड 4 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गई और 2 जोड़े भी कंप्लीट हो जाते हैं इसी के साथ। और तीसरा जोड़ा आ जाता है हमारा जो है, उसे लाजपत नगर किसके साथ जाना पड़ रहा था शॉपिंग के लिए। सो किसके साथ, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे। बाकी तो क्वेश्चन वही है जो नंबर 3 पे आप बना चुके हैं, वो नंबर 3 पे जो बना चुके हैं वॉज ही हैविंग टू, इसी को आप नंबर 5 पे कॉपी कर देते हैं। लेकिन इसका जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे किसके साथ हमने लिखा है यहाँ पे, इस किसके साथ की इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देंगे और उसके बाद जो पूरी सेंटेंस पूरा यहाँ पे कॉपी मारेंगे वो नंबर 3 वाले ही कॉपी मार देंगे, राइट। सो किसके साथ की इंग्लिश हो जाएगी, विद whom, देन एज इट इज़ नंबर 3 से ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट चाहिए, वॉज ही हैविंग टू गो टू लाजपत नगर फॉर शॉपिंग, राइट। इस तरह से हमारी 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ गोइंग फॉर सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 में भी कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही है जो नंबर 4 पे आप कर चुके हैं। बस क्वेश्चन वर्ड जो भी दे रखा होता है इसे आप पहले लिख देते हैं, बाकी एज इट इज़ जो 4 नंबर पे क्या है वही कॉपी करना होता है, राइट। सो इस बार है सेंटेंस हमारी, उसे लाजपत नगर क्यों जाना पड़ रहा था। ये 6ठा नंबर जो है वो 4th से आता है। अगर इंग्लिश की टेक्निक, इंग्लिश बनाने की टेक्निक को आप देखेंगे तो सो उसे लाजपत नगर क्यों जाना पड़ रहा था। इस बार क्वेश्चन वर्ड चेंज हो गया है, यहाँ पे क्यों हो गया है, तो क्यों की इंग्लिश लिख देते हैं हम, क्यों की इंग्लिश हो गई वाई के बाद एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं जो नंबर 4 पे है। Was he not then having to go to Lajpat Nagar? Why was he not having to go to Lajpat Nagar? अब यहाँ पे शॉपिंग के लिए लगाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने नहीं लगाया, राइट। सो सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है कि why was he not having to go to लाजपत नगर फॉर शॉपिंग। आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, राइट। तो ये सेंटेंसेस कैसे की जाती हैं मैंने आपको सिखाते हैं, आप इसे देख लें अच्छी तरह से और इसकी प्रैक्टिस की कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।